दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर, यहाँ पर लेटेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं यूपी भर में 2023 की और इसी तरह के पेपर पूछे जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसे दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिजिक्स की प्री बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ इससे आप बोर्ड की तैयारी को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। कोड बी है इसका, ठीक है। प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12th फिजिक्स। चलो देखते हैं। सभी प्रश्न करने हैं और सभी के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 6 प्रश्न आपको बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। जल्दी से आप देख सकते हो यहाँ पर सारे ये प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे गए हैं, जो कि 6 हैं, जो कि आपको एक विकल्प सेलेक्ट करके अपनी आंसर बुक में लिखना होगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे पेज पर। तो दूसरे पेज पर आप यहाँ पर देखोगे कि दूसरे पेज पर 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर का खंड बा में 1-1 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो 1-1 नंबर में समविभव पृष्ठ के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र पूछा गया, अनुनादी आवृत्ति पूछी गई है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखना है, AKMU तथा KG में संबंध, परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं। भाई 5-6 क्वेश्चन ये 1-1 नंबर वाले। फिर खंड सा में देखोगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी यूपी बोर्ड 10-12 बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी होगी। दोस्तों खंड सा में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है 100 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। दिखाना है दोस्तों 1/u0 एप्सिलॉन नॉट की विमा तथा वेग की विमा समान है। दर्शन कोण पूछ लिया गया। नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। खंड दा पे चलते हैं। नाभिकीय संलयन पर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी व्याख्या और इसकी कमियों का उल्लेख। इसके बाद 1.5 अपवर्तनांक वाले लेंस तथा वायु के लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात करना है। लेंज का नियम पूछ दिया गया है। समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को सिद्ध करता है, उसी पर आधारित है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। दूरदृष्टि दोष, इस दोष का निवारण किस तरह से करेंगे, उत्तर लेंस से करेंगे। किरण आरेख भी बना देना है। 3 नंबर। एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की X किरणें इस धातु पर गिराई जाती हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी। भाई न्यूमेरिकल है। 3 नंबर में। युग्म तथा युग्म विनाश की क्रिया को उदाहरण सही समझिए। दोस्तों आप अगर कमेंट में बताओगे तो इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम जल्दी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय उल्लेख और इसे सिद्ध करना है। ट्रांसफार्मर भाई देख लो, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, आता है। इसकी कार्यविधि समझाना है। खंडिया में चलते हैं। 5 नंबर के प्रश्न। विभव मापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन। इसके द्वारा 2 सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। विभव मापी की संरचना, विभव मापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन करना है। इसके द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है, परिपथ आरेख द्वारा समझाइए। नहीं अगर ये वाला प्रश्न आता है तो देखो अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एक करना, या फिर ये कर लो या फिर ये वाला कर सकते हो। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v - 1/u = r-1/R स्थापित करना, जहाँ n पदार्थ, जहाँ स्मॉल n क्या है, पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा r गोलीय पृष्ठ, गोलीय तल की त्रिज्या है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स पर एक प्रश्न पूछा गया 5 नंबर में। चुंबकीय फ्लक्स से क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखना है। नहीं आता है वो वाला प्रश्न तो फिर यंग के द्विस्लिट प्रयोगों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर, स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालनी है भाई, ठीक है। 5 नंबर में फिर से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करो। सिंपल सा इसका डेरिवेशन होता है। प्रकाश वैद्युत समीकरण Hν = 1/2 mv² प्लस Hν0 होता है। छोटा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये, ठीक है। इसको देख लेना। अगर नहीं डेरिवेशन करना है तो प्रत्यावर्ती पथ के लिए औसत शक्ति के व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जुड़े हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। एक पतले कांच, ठीक है, का जो अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष, उस कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। कि प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश की किरण का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश है। यदि प्रिज्म को एक द्रव में, ठीक है, उसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 5/2,
ठीक है। प्रिज्म को एक द्रव में लिक्विड का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो कितना है 5/4 5/4 में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर आपको कुछ डेरिवेशन देखने को मिल रहे हैं, कुछ आपके न्यूमेरिकल देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह का बोर्ड में भाई पूछा जाता है, इस तरह की तैयारी करके जाना। कुछ थ्योरी प्रॉब्लम ये है फिज़िक्स में कि कुछ को न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो उनको थ्योरी वाले क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि कौन से थ्योरी वाले प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 5 नंबर पे तो बाद में आना, पहले 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले जो किसी क्वेश्चन बैंक में, विद्या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन बैंक में जो 1-1 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन दिए होंगे, इनको लिखना सीख लो अच्छे से, इनका फॉर्मूला याद करना सीख लो, इनको कॉपी पर कैसे प्रेजेंट करना ये सीख लो, तो आधे से ज़्यादा काम समाप्त हो जाएगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन 3-4 बाद में सेलेक्ट कर लो अच्छे और उनको बस तैयार करके पहुंच जाना पेन और अपना प्रवेश पत्र लेके, ठीक है। इस तरह से काम चलेगा फिज़िक्स में। अगर फिज़िक्स में आप वीक हो थोड़ा, जो फिज़िक्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीक होते हैं, तो भाई पहले थ्योरी तैयार कर लो। 1-1 नंबर वाले देखो किस तरह से क्वेश्चन है, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, ठीक है, आधा घंटे पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ो। इस तरह से टाइम निकालो, तभी बोर्ड परीक्षा में अच्छी से तैयारी हो पाएगी आपकी फिजिक्स की। 3-3 नंबर देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, 5 नंबर वाले तो 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 1-1 नंबर 2-2 नंबर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से तैयारी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2-2 नंबर के कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, और बहुविकल्पी आपके 6 रहेंगे, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन को प्राथमिकता बनाओ। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाओ और ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना। कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। प्री बोर्ड का भाई पेपर है, बोर्ड में भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर भाई पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन ये था, ये वाला अपवर्तनांक वाला, ठीक है, लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है। अगर भाई नहीं आता, कैलकुलेशन वगैरह दिक्कत है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, थ्योरी नहीं पता है, तो फिर ये कर लो। ये कर सकते हो आप कि एक परिपथ दिया हुआ है, किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में बी और डी बिंदु के बीच विभवांतर और 3 वोल्ट वाली सेल की धारा, ये रहा आपका परिपथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये भी 5 नंबर का है। तो भाई परिपथ को अच्छे से सीखना और अपना कैलकुलेशन करके निकालना। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। याद रखना नाम एग्जाम्स विद एमएस, यहाँ पर प्री बोर्ड, बोर्ड के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल सब कुछ मिलता रहता है। और जुड़े रहो, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहूँगा और आपके लिए मॉडल पेपर लाता रहूँ। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और टेलीग्राम पर चले जाओ, तो वहाँ पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर अ फ्यूचर। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।